गुरुमुखो, सितंबर 1989 में श्री गुरु महाराज जी ने कहाँ कहाँ की यात्रा की, उस पर आधारित आज का सत्संग है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और रूहानी लाभ उठाएं। तो गुरुमुखो, भक्ति मुक्ति के भंडारी परोपकारी श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने पश्चिमी देशों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की पुकार को सुनकर वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। बंबई से गुरुमुखों की शुभकामनाओं को स्वीकृत कर 18 सितंबर को आपने सर्वप्रथम लंदन की ओर प्रस्थान किया। करुणाग्नेश, हृदयेश और प्राणाभिराम महाप्रभु जी ने जब लंदन की धरती पर चरण स्पर्श किए, बाहरों ने अभिनंदन के गीत गाए। स्वागतार्थ आए हुए प्रेमियों ने आपका हार्दिक स्वागत किया। सबके हृदय अपूर्व उत्साह से भरपूर थे और प्रभु आगमन की खुशी संभाले न संभाल रही थी। एक ओर तो अपने इष्ट देव के मधुर मिलन का अवर्ण्य सुख और दूसरा अति शीघ्र ही शुभ अवतरण दिवस को मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त होने वाला था। कनाडा, स्पेन और पेरिस के कुछ प्रेमी भी शुभ अवतरण दिवस मनाने की उमंग लेकर लंदन पहुंच गए। जिस घड़ी का था चिर से इंतजार, सुहानी घड़ी ले आई खुशियां पार। अवतरण दिवस श्री सतगुरु दातार हो रही चौंकुटी जय जयकार। भोर होते ही सब भक्तजन एकत्रित होकर हार और सुगंधित पुष्पों के गुलदस्ते हाथ में लिए प्रभु द्वार पर आंखें बिछाकर बैठ गए। जैसे ही द्वार खुले और श्री दर्शन का मनोहक नजारा देखने को मिला, सब प्रेमी एक ही स्वर में बोल पड़े कि हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी। सबको आशीर्वाद प्रदान कर आपने प्रसन्न मुद्रा में वचन उजारे कि आज केवल हमारा ही जन्मदिन नहीं है, अपितु सबका जन्मदिन। सत्पुरुषों से क्या शिक्षा मिलती है। सत्पुरुष ऐसे शुभ दिन के उपलक्ष्य में यही सतुपदेश और संदेश देते हैं कि नित्य प्रति सुमरन भजन करो और भक्ति के नियमों की पालना करो। जो गुरुमुख जन इन वचनों को आचरण में लाते हैं, वे अपना जीवन सफल कर लेते हैं। गुरुमुखों ने इन मधुर वचनों को अपने हृदय में बसा लिया। सबने अपने अपने पत्र पुष्प भेंट किए और पुलंकित हो श्री प्रभु जी का गुणगान करने लगे। दाता दयाल जी ने सभी को परमार्थ पथ पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान किया। शाम के समय पावन वचनों में फरमाया कि सत्पुरुषों का संग बहुत भाग्यों से मिलता है। जो सेवा, सत्संग, सुमरन भजन करता है, उसका हृदय कमल सदैव खिला रहता है। जग का जीना है भला, जब लग हृदय नाम। नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। इस जगत में उसी का जीना शकारत है जिसने नाम को हृदय में बसाया है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि नाम विहीन जीवन किसी काम का नहीं, वह निरर्थक है। इसलिए संतों की चरण शरण में आकर उसने सच्चे नाम की दात लेकर, उनसे श्री सच्चे नाम की दात लेकर उनकी कमाई करने में ही जीवात्मा का वास्तविक कल्याण है। मधुर वचनों का रसपान कर समस्त संगत प्रेम विभोर होकर जय जयकार करते हुए महाप्रभु जी के गुणानुवाद गाने लगी। और नॉटिंगम से कुछ प्रेमी भक्तों ने आकर श्री चरणों में विनय की कि हम भी
कब से आपकी राह में नयन बिछाए बैठे। तो हे कृपालु प्रभु, हम दीनों पर भी दया दृष्टि कर कृतार्थ कीजिए। भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने उनकी विनय स्वीकार कर नॉटिंगम कृपा की और कुछ भक्त जनों की कारें पीछे रह गईं और वे रास्ता भूल गए। घबराकर वे दिल ही दिल में अति शीघ्र ही श्री चरणों में पहुंचने के लिए विनय करने लगे। उधर अंतर्यामी महाप्रभु जी ने कुछ समय पश्चात उन्हें याद किया। अपने संत जितने सेवादार थे सबको आधा घंटा भजन पर बिठा दिया। आप स्वयं भी भजन पर बैठकर मार्ग भूल चुके हुए को सही रास्ता दिखाने में जुट गए। ठीक आधे घंटे बाद जैसे ही भक्तों ने जयकारा लगाया, उधर उन प्रेमी भक्तों ने जो पीछे रह गए थे आकर द्वार को खटखटाना आरंभ कर दिया। ऐसा इतिहास में पढ़ा व सुना था कि भगवान भक्तों के लिए भजन करते हैं। आज वह प्रमाण प्रत्यक्ष देखने को मिल गया कि किस प्रकार भगवान भक्तों के सब कार्य स्वयं संवारते हैं। जब वे प्रेमी अंदर आए तो आपने मुस्कुरा कर सबका हाल चाल पूछा, तो वे श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए नतमस्तक होकर कहने लगे कि आप स्वयं अंतर्यामी हैं, घट घट की जाननहारे हैं। जो हुआ आपको सब विदित ही है। तो आपने निज कर कमलों से सबको केक का प्रसाद दिया। एक रात वहां ठहरकर पुनः लंदन कृपा की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा को सुनकर दूर दूर से बहुत से नए प्रेमी भी आकर श्री दर्शनों का लाभ उठाकर अपने भाग्य की सराहना करने लगे। आपने सबको नाम व भक्ति की महिमा से अवगत कराया और जीवन सफल करने के सभी रहस्य विस्तार से समझाए। तो श्री वचन हुए गुरुमुखो कि दुनिया में हर बसर सुख का तलबगार है, सुख ही सुख कमाना चाहता है। दुख का कोई खरीदार नहीं है, दुख की कामना कोई नहीं करता। इंसान सुख की तलाश करता कहाँ है? दुनिया के सामानों में सुख लेस मात्र भी नहीं है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का फरमान है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अविवेक से यह मनुष्य जिन वस्तुओं में सुख मान बैठा है, वस्तुतः उनमें सुख नाम को भी नहीं है। यह संसार तो काल का ग्रास बना हुआ है। जो जीव जगत को पीठ देकर सत्पुरुषों की सुसंगति ग्रहण करते हैं, वह केवल इसलिए कि उन्हें सच्चा सुख मिले। यदि सांसारिक पदार्थों में सुख होता तो फिर अन्य सभी जीवों को मिल जाता। फिर सुख के निमित्त किसी को संघर्ष करने अथवा महापुरुषों की शरण संगति में जाने की आवश्यकता प्रतीत न होती। सत्य तो यही है कि सत्पुरुषों की शरण संगति अति अनिवार्य है। श्री वचनों में सच्चे सुख को पाने का रहस्य जानकर सभी प्रेमी गुरुमुखों की आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। उसके बाद सभी को माथा टेकने का सुअवसर मिला। एक प्रेमी सज्जन ने श्री चरणों में विनय किए, प्रभु आप सब जगह भ्रमण करके सबको सच्चा सुख व खुशियाँ प्रदान करते हो। मेरी विनती है कि आप अपने दुख कष्ट मुझे दे दो, सब मेरी झोली में डाल दो। आपने फरमाया, क्या तुम अपने कष्ट सहने में सक्षम हो जो हमारे से कष्ट मांग रहे हो? तुम्हें कोई भी दुख तकलीफ होता तो किसे पुकारते हो? माता पिता को या भाई बहन को? प्रेमी कहने लगा, मेरे हृदय में तो आपका ही वास है, अतः जब भी कष्ट आता है तो आपको ही पुकारता हूँ। तो श्री प्रभु जी
तनिक मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, जब अपने कष्टों के लिए हमें पुकारते हो तो हमारे कष्ट कहाँ सहन कर पाओगे। सत्य तो यही है कि संकटहारी दुख भंजन तो केवल महापुरुष ही होते हैं। उनका कोमल हृदय अपने भक्तों की वेदना को सहन नहीं कर सकता। अतः वह उन्हें सब बंधनों से मुक्त कराने के लिए, सुख स्वरूप बनाने के लिए अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए सारा भार स्वयं उठा लेते। इस प्रकार लगभग 1 सप्ताह तक प्रेमी जनों को यहाँ श्री दर्शनों का लाभ मिलता रहा। एक दिन रात्रि समय आपने श्री वचनों में फरमाया कि सांसारियों के मन में संसार बसा रहता है। वे हर घड़ी जगत के पदार्थों की मांग किया करते हैं, जो अनित्य और क्षणभंगुर है, परंतु गुरुमुख के मन में सदा अपने मालिक के दर्शनों की चाह लगी रहती है। जिसको जिस वस्तु की लगन होती है उसे वही वस्तु प्राप्त होती है। संसार द्वंद्व का स्थान है। यहाँ पर हर एक वस्तु है, नित्य भी अनित्य भी, अर्थात सत्य भी है और असत्य भी है। परंतु समझदार वही है जो प्रभु के द्वार से सदा सत्य की याचना करें। और सच्ची वस्तु तो केवल प्रभु का नाम है, जो लोक और परलोक में जीव के साथ चलता है। वह अमर और अविनाशी है। गुरुमुख जन नाम का धन संचित करते हैं, किंतु नादान जीव असत्य पदार्थों से सुरती को जोड़े रखते हैं। तनिक सोचो और विचार करो कि झूठे पदार्थों की कामना करने वालों ने यदि बहुत सा धन माल एकत्रित कर भी लिया तो क्या हुआ। पहले तो उस धन को संचित करने में भी उन्हें कई तरह के कष्ट भोगने पड़े। पुनः उनमें यदि सुरती अटक गई तो उनसे बिछुड़ने का दुख तो होगा ही, उसी स्मृति में मृत्यु होने पर उन्हें सर्प की योनि मिलेगी। सोचो, जीते जी और मृत्यु उपरांत दुख ही दुख है। कारण क्या है? उन्होंने मार्ग सही नहीं पकड़ा, अपने मन के कथनानुसार चलते रहे, अपने विचारों से सुख की खोज करते रहे। यदि मनमति से सुख मिलता तो जितने भी जीव जंतु हैं सभी सुखी बन जाते, परंतु मनमति पर चलने से तो आज तक कोई भी सुखी नहीं बना, न बन सकता है। मैनू लोचे बुराइयां गुर शब्दी एक मन होड़ी, कि मन का तो स्वभाव ही है कि वह सदैव उल्टे रास्ते पर चलता है। इसे नाम के अंकुश से ही बस में किया जा सकता है। मानुष जन्म की प्राप्ति और पूर्ण संत सद्गुरु के मिलाप का सुनहरी अवसर बार बार नहीं मिलता। इसी अवसर को बहुमूल्य जानकर इससे भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अपने देह को पूर्ण करके सच्ची प्रसन्नता और नित्य शांति प्राप्त करनी चाहिए। गुरुमुख जन भली भांति विचार कर सकते हैं कि सर्वसाधारण सांसारिक लोगों के जीवन बिताने में और गुरुमुखों का जीवन यापन करने में कितना बड़ा अंतर है। सर्वसाधारण को तो अपने लक्ष्य का बोध ही नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, परंतु जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है उन्हें ज्ञान हो गया है कि सही पथ यह है और वे उस सच्चे मार्ग पर चल ही पड़े। तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है गुरुमुख। इसी प्रकार शब्द की कमाई करते हुए, नित्य प्रति सेवा सत्संग का लाभ उठाते हुए अपने ध्येय को पूर्ण करके अपने इस जीवन को सफल बनाना है। इसी में ही जीवन का कल्याण निहित है। सार भरे इन वचनों को सुनकर प्रेमियों के अंतर्मन से अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। उन्होंने अपने हृदय के उद्गार श्री चरणों में भेंट करते हुए कहा कि हे दीनदयाल प्रभु जी, आप सदैव दीन दुखियों की लाज बचाते हो, हर पल उनकी संभाल करते हो। हम माया की उस नगरी में रहते हैं जहाँ हर समय माया की ही भरमार है। बच्चा, बूढ़ा और जवान सब इसकी लपेट में है।
हम भी इस माया की दलदल में ही इस प्रकार फंसे कि ऊपर से तो भले चमक दमक वाला जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु अंदर दुख से भरे हैं। हमें स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि हम इन दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। श्री आनंदपुर के महाराजधिराज के हमें दर्शन होंगे और सत्संग व वचनों का लाभ मिलेगा। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि हम आपकी शरण में आए हैं तो हमारी सुरती नाम में लग जाए, मन चरणों में रम जाए। आपने उनकी लगन पर प्रसन्न हो उन्हें अपने आशीर्वाद से निहाल कर दिया और लंदन के प्रेमियों को भरपूर आत्मिक लाभ प्रदान कर अब आपने न्यूयॉर्क की ओर प्रस्थान किया। 27 सितंबर को आपने जब न्यूयॉर्क में कृपा फरमाई तो श्री दर्शन पाकर वहां के प्रेमियों के हृदय में कमल खिल उठे। एयरपोर्ट पर आए हुए भक्तों ने जयकारों के स्वर गुंजाते हुए पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। आपने मुस्कुराते हुए उन्हें दोनों कर कमल उठा। उसके बाद आप कार में विराजमान होकर आप आश्रम की ओर पधारे। वहां आई हुई संगत को श्री दर्शनों से लाभान्वित कर आप वहां चल दिए जहां भक्तों ने जंगल के बीच एक पहाड़ी पर एक अति भव्य मकान बनाकर उसमें श्री मंदिर बनवाया था। साथ में एक अति सुंदर एवं भव्य सिंहासन भी बनवा रखा था जिसे रंग बिरंगी चमकती लड़ियों से खूब सजाया हुआ था। 28 सितंबर को आपने उसका शुभ मुहूर्त करके न्यूयॉर्क वासी प्रेमियों को खुशियों से भरपूर कर दिया। श्री वचन हुए कि मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि दुनिया में जितने भी पंथ हैं अथवा जितने भी शास्त्र व ग्रंथ हैं, सबकी भाषा भले ही अलग अलग है परंतु सबका मकसद एक है। वह क्या? सब प्रभु से मिलने की राह दिखाती, सच्चे नाम की दीक्षा प्रदान कर नामी के संग मिलाती। सत्पुरुषों की पावन संगति में भक्तों को रूहानी ज्ञान की प्राप्ति होती। और वचन हुए कि बड़े भाग से प्राणी तुझको अमोलक मानुष जन्म मिला, इससे बढ़कर हुई मालिक की कृपा जो संतों का संग मिला। नाम भक्ति की करके कमाई जीवन को ले सफल बना, जन्मों से बिछड़ी हुई रूह को अपने मालिक के संग मिला। यह आपकी खुशकिस्मती है जो इस सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, भजन, सुमरन में चित्त जोड़ें और भक्ति के इन नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सुख स्वरूप बना लें और मालिक की प्रसन्नता हासिल कर लें। दूर दूर से प्रेमी आकर यहाँ से दर्शन एवं प्रवचनों का आनंद उठाने लगे। इस प्रकार माया की ओर से उनका रुख मोड़कर श्री प्रभु जी ने भक्ति से जोड़ दिया और वे सुख के अखुट भंडार को पाकर कृतार्थ हो गए। सत्पुरुषों के चरणों की पावन गंगा में प्रत्येक गुरुमुख की मंजन करने की हार्दिक अभिलाषा होती है। जो भी अपने इष्ट देव के ध्यान को हृदय में परिपक्व कर समर्पित भाव से प्रभु को स्मरण करता है तो श्री प्रभु जी भी उसके प्रेम पास में बनकर वहां प्रभु को वहां पहुंचना ही पड़ता है। भगवान को तो भक्त का विशुद्ध प्रेम ही भाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।